राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बे सूर्य वंश के सूरज, बे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 30 से आरंभ करते हैं। कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, बेगत भई सब पीर। सिया राम। कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने कर कमल से जटायु के सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धारण करके गीधराज जटायु ने यह वचन कहे, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट रावण ने माता जानकी जी को हर लिया है। लै दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बेलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। लै दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बेलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। माता सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत ही विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये प्राण चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखेहु ताता, मुख मुसुकाई कही तेई बाता।
जाकर नाम मरत मुख आबा, अधम मुखत होई श्रुति गाबा। राम कहा तनु राखे ताता, मुखम सुकाई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आबा, अधम मुखत होई श्रुति गाबा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमलोचन गोचरु आगे, राखहूं देहो नाथु के ही खागे। जल भरी नयन कहूं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। सोमलोचन गोचर आगे, राख्यूं देह नाथु के ही खागे। जल भरी नयन कहूं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी, किसकी पूर्ति हेतु, किसके लिए ये शरीर, ये देह रखूं। नेत्रों में जल भरकर प्रभु श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, जन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तन तजे तात चाहूं मम धामा, देहूं काह तुम पूरण कामा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तन तजी तात चाहूं मम धामा, देहूं काह तुम पूरण कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, अर्थात दूसरे का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, अर्थात सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तातो जनी, कहूं पिता सन जाई सिया राम। जो मैं राम कुल सहित, कहि दसानन आई सिया राम। सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाई सिया राम। जो मैं राम कुल सहित, कहूं दसानन आई सिया राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी महाराज दशरथ जी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख दशानन रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तन तजे तात चाहूं मम धामा, देहूं काह तुम पूरण कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, अर्थात दूसरे का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, अर्थात सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तातु जन, कहूं पिता सनु जाई सिया राम। जो मैं राम कुल सहित, कहि दसानन आई सिया राम। सीता हरण तातु जन, कहूं पिता सनु जाई। जो मैं राम कुल सहित, कहूं दसानन जाई सिया राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी महाराज दशरथ जी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख दशानन रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही महाराज दशरथ जी से कहेगा। गीध देह तज धारी हरि रूपा,
भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी, गीध तेह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग के हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर के वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मुंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु, विशाल भव भय मोचनम। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंड, चंड संड मही, पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं। कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हैं। जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं। कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले प्रभु श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।